Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So we will continue this seventh chapter, food and nutrition, right? Till here we have done, right? So we will continue from here. Okay? You have seen what a wide variety there is. You have seen what a wide variety there is in our food stuff. Now see, आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारी वैरायटी रहती है फूड स्टफ़ में, मीन्स जो खाने की चीज़ें रहती है उसमें बहुत सारी जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ रहती है, राइट? वी यूज़ डिफरेंट फूड स्टफ़ फॉर डिफरेंट पर्पस। अब देखो ये जो फूड स्टफ्स है ये सब क्या है, ये फूड स्टफ्स है, राइट? तो हम लोग ये फूड स्टफ़ का डिफरेंट यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस पे। ओके, यस, वी यूज़ डिफरेंट फूड स्टफ फॉर डिफरेंट पर्पस। मीन्स हम क्या करते हैं, डिफरेंट फूड स्टफ, मीन्स ये सब क्या है, हमारे फूड स्टफ्स है, तो हम डिफरेंट पर्पस के लिए हम वो डिफरेंट यूज़ करते हैं फूड स्टफ्स का, राइट? वी यूज़ मिल्क टू गेट बटर। अब हम मिल्क क्यों यूज़ करते हैं? वी यूज़ मिल्क टू गेट बटर, मीन्स मिल्क हम दूध में से क्या करते हैं, मस्का निकालते हैं, राइट? वी यूज़ मिल्क टू गेट बटर। वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम जवार बाजरा टू मेक भाकरीज। अब देखो हम दूध में से क्या करते हैं, मस्का निकालते हैं, बटर निकालते हैं। वैसे ही वी गेट फ्लावर्स, मीन्स फ्लावर मीन व्हाट, आटा, राइट? तो हमें आटा किस में से मिलता है, जवार बाजरा भाकरी, मीन्स यहाँ जो जवार बाजरा भाकरी दी हुई है हम क्या करते हैं उसमें से जो है उसका उसे पीसते हैं और उसका आटा बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, राइट? टू ऐड अ सॉर टेस्ट वी मे यूज लेमन और टैमरिंड और रॉ मैंगो। अब देखो टू ऐड अ सॉर टेस्ट मीन्स थोड़ा खट्टा टेस्ट आने के लिए कोई भी डिश में हम क्या यूज़ करते हैं, लेमन्स, लेमन मीन्स नींबू, राइट? और टैमरिंड, टैमरिंड मीन्स इमली, और रॉ मैंगो मीन्स कच्ची कैरी। ओके, वी व्हेन मेकिंग स्वीट्स वी मे यूज़ आइदर शुगर और जैगरी विच वी गेट फ्रॉम शुगर कैन। अब देखो जब हम स्वीट्स बनाते हैं, मीन्स कुछ मीठा बनाते हैं, तो हम कौन से फूड स्टफ का यूज़ करते हैं, शुगर मीन्स शक्कर का यूज़ करते हैं, या फिर शुगर कैन का यूज़ करते हैं। शुगर कैन मीन्स गन्ना, राइट? जस्ट एज देर इज वराइटी इन द फूड स्टफ वी यूज देर आर डिफरेंस इन पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। देखो जैसे कि फूड स्टफ में बहुत सारी अलग अलग वैरायटी रहती है, वैसे ही लोगों की भी पसंद नापसंद के ऊपर रहता है। मीन्स लोगों की सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद नापसंद होती है। ओके, वी टेंड टू ईट द आइटम्स वी लाइक अगेन एंड अगेन। अब देखो जो हमें जो डिश पसंद है, जो चीज़ खाना हमें अच्छा लगता है, वो क्या करते हैं, हम वही चीज़ को अगेन एंड अगेन खाते हैं, वही चीज़ हमें पसंद रहती है खाने को। वी ऑल्सो टेंड टू ऑलवेज अवॉइड वॉट वी डोंट लाइक। और जैसे हम वो जो चीज़ हमें पसंद है वही हम अगेन एंड अगेन खाते हैं, और सेम एज इट इज़ जस्ट जो चीज़ हमें नहीं पसंद होती हम क्या करते हैं, उससे अवॉइड करते हैं, मीन्स नहीं खाते। However, the most important thing is to ensure that the food related needs of our body are all being met. अब देखो हमें ना ये इंश्योर करना चाहिए लेकिन जो हम फूड खा रहे हैं वो क्या हो, हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो, हेल्दी हो। द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट मीट इन डिफरेंट नीड्स ऑफ आवर बॉडी आर प्रेजेंट इन ऑल फूड स्टफ इन वेराइंग क्वालिटीज़। अब देखो द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स जो फूड रहते हैं उसमें जो प्रोटीन रहता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहता है, वो हमारी बॉडी के नीड्स के हिसाब से प्रेजेंट रहता है उसमें। सम ऑफ ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिवन अवर बॉडी द एनर्जी वी नीड्स। अब देखो जो फूड स्टफ रहते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जवार बाजरा हो गया, तो उसमें वो सारे वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहती, वो चीज़ें रहती है जो हमारे बॉडी को जिसकी एनर्जी की नीड रहती है। ओके, we work or play all day long. Also, work like respiration and digestion of food goes on inside our body. तो फूड में इतना न्यूट्रिशन रहता है कि हम जो है पूरा दिन काम कर सके, और हमारा जो रेस्पिरेशन है, मीन्स जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम है और जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो भी कैसा रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। द बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर ऑल दिस वर्क। अब देखो अब हमारी बॉडी है, राइट? अब हमारी बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए। अब वो ताकत हमें किससे मिलती है, एनर्जी किससे मिलती है, द बॉडी नीड्स एनर्जी, राइट?
सो हमें वो एनर्जी किससे मिलती है? फूड ग्रेन से मिलती है, राइट, फूड से मिलती है, खाने से मिलती है। सम फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेल्प टू नरिश अवर बॉडी। अब देखो कुछ जो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, मतलब कुछ जो फूड रहते हैं वो क्या हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए। दे हेल्प टू क्रिएट अ स्टोर ऑफ सब्सटेंस दैट गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। अब वो जो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, स्टोर ऑफ सब्सटेंस ऐसे रहते हैं उसमें जो हमारा जो बॉडी है उसको क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। सम फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नेसेसरी फॉर सर्टन स्पेशल रीजन। अब जो कुछ फूड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं हमारे लिए नेसेसरी रहते हैं कोई स्पेशल रीजन्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल सम कॉन्स्टिट्यूएंट मेक अवर बोन स्ट्रॉन्ग। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं मीन्स कुछ जो फूड स्टफ्स रहते हैं वो क्या करते हैं हमारी जो बोन है मीन्स जो हमारी हड्डियाँ हैं उसे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सम कॉन्स्टिट्यूएंट गिव द बॉडी द एबिलिटी टू फाइट डिजीज। और जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं वो क्या रहते हैं, कुछ फूड स्टफ जो रहते हैं उससे खाने से क्या होता है हमारी जो बॉडी रहती है वो फाइट करती है, किससे फाइट करती है, डिजीजेस से। मीन्स वो खाने की वजह से, हेल्दी फूड खाने की वजह से क्या होता है हमें बीमारी नहीं आती, कोई डिजीज नहीं होता है। ओके, एंड फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी टू गो ऑन स्मूथली वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अब देखो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को अच्छे से जाने के लिए सबसे मेन चीज़ हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, राइट। सो वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके पानी जो है वो पीना चाहिए। इफ़ अवर बॉडी इज़ टू वर्क प्रॉपरली इट मस्ट रिमेन हेल्दी। अब देखो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी बॉडी हो वो वर्क प्रॉपरली करे मीन्स काम सही से करे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट मस्ट रिमेन हेल्दी, तो उसके लिए हमें हेल्दी रहना पड़ेगा। सो वी मस्ट इंक्लूड ऑल द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन आवर डाइट। तो देखो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी जो नेचुरल हेल्दी चीज़ें रहती है उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों को खाना चाहिए क्योंकि वो क्या करते हैं हमारे बॉडी में एनर्जी पहुंचाते हैं। ओके, वी गेट ऑल दिस फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम डिफरेंट फूड स्टफ इन डिफरेंट क्वान्टिटीज़। अब देखो हर एक जो फूड स्टफ रहता है उसमें अलग अलग क्या रहते हैं, उसमें अलग अलग क्वांटिटीज़ होती है, अलग अलग उसकी अलग अलग क्वांटिटीज़ रहती है और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फूड स्टफ इन डिफरेंट क्वांटिटीज़। अब देखो डिफरेंट क्वांटिटी से हम फूड स्टफ्स खाते हैं, जैसे कि अगर राइस है तो राइस क्या करते हैं हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। ओके, वही अगर ब्लैक पेपर हो गया, चिली हो गया तो वो हम कम क्वांटिटी में डालते हैं। दैट इज़ वाई वी कीप यूजिंग डिफरेंट फूड स्टफ इन आवर डेली मील्स मीन्स इसीलिए हम क्या करते हैं डिफरेंट फूड स्टफ रोज़ अलग अलग डेली मील्स में हम खाना खाते हैं। सच अ डाइट एंश्योर प्रॉपर नरिशमेंट फॉर आवर बॉडी। इससे क्या होता है जो हमारी बॉडी रहती है वो प्रॉपर नरिश्ड रहती है। ओके, नाउ डू यू नो सम पीपल बिलीव दैट कॉस्टली फूड्स आर मोर नरिशिंग देन इनएक्सपेंसिव फूड्स। अब देखो सम पीपल बिलीव दैट मीन्स कुछ लोग मानते हैं कि कॉस्टली फूड मीन्स जो एक्सपेंसिव फूड रहते हैं, ज़्यादा महंगे फूड रहते हैं, आर मोर नरिशिंग, वो ज़्यादा नरिशिंग रहते हैं देन इनएक्सपेंसिव फूड मीन्स जो सस्ते रहते हैं, वो जो सस्ते जो फूड रहते हैं, जो सस्ता फूड रहता है उससे ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, एक्सपेंसिव फूड, कॉस्टली फूड। ऐसा कोई लोग कुछ लोग बिलीव करते हैं, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। लेकिन ये सच बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है जो खाना महंगा हो वो अच्छा हो। ऑल एक्सपेंसिव फूड्स आर नॉट मोर नरिशिंग। जो भी हर महंगा खाना जो है वो अच्छा नहीं होता। सिमिलरली ऑल चीपर फूड्स आर नॉट लेस नरिशिंग। तो सिमिलरली जो सस्ता फूड मिलता है वो हमेशा बुरा नहीं होता। ओके,
Now see, preserving the nourishment in food ingredients. While preparing food items, some of the constituents in the foodstuff can get destroyed. We can take the following precautions to avoid that. अब देखो, preserving the nourishment in food ingredients means while preparing food items means जब हम जो है food item बनाते हैं, खाना बनाते हैं, some of the constituents in the food stuff can get destroyed. तो जब हम बनाते हैं उसे तो कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं वो फूड स्टफ में, वो खाने में वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मीन्स ख़त्म हो जाते हैं. वी कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू अवॉइड दैट. तो हम क्या कर सकते हैं वो, ताकि वो जो नरिशमेंट है वो ना जाए, हम उसके लिए कोई प्रिकॉशंस ले सकते हैं. When cooking food, add only as much as water as it necessary. तो देखो, जब हम खाना बनाते हैं, जब कुक करते हैं फूड को, तो उसमें क्या करना चाहिए, जितना नेसेसरी वाटर है, मीन्स जितना वो खाने को नीड है सिर्फ उतना ही पानी डालना चाहिए. यूज़ अ प्रेशर कुकर और कवर द फूड विथ अ लिड वाइल कुकिंग इट. अब देखो, यूज़ अ प्रेशर कुकर मीन्स खाना किस में नॉर्मली बनाना चाहिए, प्रेशर कुकर में, या फिर लिड यूज़ करना चाहिए, मीन्स ढक्कन लगाना चाहिए जब भी आप खाना बनाते हो. ओके. स्प्राउट पल्सेस बिफोर यूजिंग देम, यूज देम वाइल द स्प्राउट आर स्टिल स्मॉल. डू नॉट वेट फॉर देम टू ग्रो लॉन्ग. अब देखो, जो स्प्राउट पल्सेस रहते हैं, जो पल्सेस रहते हैं स्प्राउट वाले, उसे क्या करना चाहिए, जब वो स्मॉल ही रहते हैं, मीन्स जब वो छोटे ही रहते हैं तभी उसे बना देना चाहिए, उसको बड़े होने का वेट नहीं करना चाहिए. यूज़ वोल ग्रेन फ्लोर विदाउट शिफ्टिंग. अब देखो, जो यूज़ वोल ग्रेन फ्लोर मीन्स जो ग्रेन होते हैं उसका फ्लोर यूज़ करना चाहिए विदाउट शिफ्टिंग, मीन्स उसमें कुछ मिलाए बिना. ईट फ्रूट लाइक चीकूज, फिग्स, ग्रेप्स, एप्पल अलॉन्ग विथ देयर स्किन्स. अब देखो, ईट फ्रूट लाइक चीकूज मीन्स ये जो फ्रूट रहते हैं, जैसे कि चीकू हो गया, फिग मीन्स अंजीर, तो चीकू, फिग्स, ग्रेप्स, अंगूर, एप्पल मीन्स सेब, तो ये सबको क्या करना चाहिए, उसके स्किन के साथ खाना चाहिए, मीन्स उसका जो छिलटा होता है उसे नहीं निकालना चाहिए, उसे उसकी स्किन के साथ खाना चाहिए, मीन्स उसके छिलके के साथ में खाना चाहिए. ओके. बिसाइड्स वेजिटेबल लाइक कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर, बीटरूट शुड बी ईटन रॉ इन द फॉर्म ऑफ सैलड. अब देखो, बिसाइड्स मीन्स अब जो ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि कैरेट मीन्स गाजर, रेडिश मीन्स मूली, कुकुम्बर मीन्स ककड़ी, बीटरूट मीन्स बीटरूट शलजम. सो ये सारे जो वेजिटेबल्स है, इसे क्या करना चाहिए, ईटन रॉ. रॉ मीन्स ऐसे ही कच्चा खाना चाहिए, सैलड में यूज़ करके. इसे ज़्यादा, इसमें मतलब ज़्यादा प्रोटीन कैसा है, कच्चा खाने में प्रोटीन है. मतलब इसे अगर इसे उबाल दो तो इसकी जितनी भी जो प्रोटीन रहता है वो चला जाता है, तो इसे भी क्या करना चाहिए, रॉ खाना चाहिए, मीन्स सैलड के हिसाब से उसे कच्चा खाना चाहिए. Whenever possible, mix 2 or 3 foodstuff in a dish. अब देखो, जितना हो सके पॉसिबल तो आपको क्या करना चाहिए, जो डिश बना रहे हो मीन्स जो खाना पका रहे हो उसमें मिक्स करना चाहिए फूड स्टफ को. 2 or 3 फूड स्टफ मीन्स 2 से 3 फूड स्टफ को मिक्स करके बनाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ऐड अनियंस एंड पोटैटो टू यूजुअल्स. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, जो नॉर्मली खाना बनाते हैं उसमें क्या रहता है, टोमेटो पोटैटो मीन्स, टोमेटो मीन्स what, अरे सॉरी, onions and potatoes. Onions means कांदा and potatoes means बटाटा, राइट. सो अनियन और पोटैटो को तो एज यूजुअल खाने में रखना ही चाहिए. ऐड ड्रमस्टिक टू करीज. अब देखो, जो करीज बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, ड्रमस्टिक डालते हैं, तो वो क्या कह रहा है, ऐड ड्रमस्टिक टू करीज मीन्स अगर आप करीज बना रहे हो, कड़ी बना रहे हो, तो उसमें क्या करना चाहिए, ड्रमस्टिक डालना चाहिए. ऐड सम सोक्ड दाल्स वाइल कुकिंग वेजिटेबल. अब देखो, जब आप वेजिटेबल कोई भाजी बना रहे हो तो उसमें क्या करना चाहिए, सोक्ड दाल मीन्स जो दाल होती है उसको सोक्ड करके डालना चाहिए. ओके. नाउ सी, अ टंग फॉर टेस्टिंग. अब जो हमारी टंग है मीन्स जो हमारी ज़बान है वो किसके लिए, टेस्ट करने के लिए, राइट. एज यूजल वी हैड ऑल गैदर्ड इन द गार्डन इन द इवनिंग. अब देखो क्या हुआ, एज यूजल मीन्स हमेशा की तरह
वी हैड ऑल गैदर्ड मीन्स हम सब जो है वो कहाँ गैदर्ड हुआ है, इन द गार्डन इन द इवनिंग मीन्स गार्डन में गैदर हुए कभी कौन से टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे, मीन्स शाम के टाइम पे. ओके. मोनिकाताई सेड शॉल आई टेल यू समथिंग फनी अबाउट योर टंग. सो जो मोनिकाताई है, जो एक गर्ल है, उसने क्या बोली कि शॉल आई टेल समथिंग, मैं कुछ बोल सकती हूँ क्या कुछ फनी सा अबाउट योर टंग मीन्स तुम्हारी ज़बान के ऊपर. अबाउट अवर टंग मीन्स हमारी ज़बान के ऊपर मैं कुछ फ़नी सा बोल सकती हूँ क्या. एज वी ड्रू क्लोजर टू हर शी सैड. तो देखो एज वी ड्रू क्लोजर टू हर मीन्स जैसे ही हम उसके क्लोजर गए मीन्स उसके पास गए सुनने के लिए, तो उसने क्या कहा, शी सैड हाउ डू वी मेक वाटर स्वीट विदाउट शुगर. हम पानी जो है उसे कैसे स्वीट कर देते, मीठा कैसे कर देते विदाउट शुगर मीन्स शक्कर के बिना वो पानी जो है उसे मीठा कैसे करते हैं, कैसे करते हैं. जस्ट ट्राई दिस. अब उसने क्या बोली, जस्ट ट्राई दिस मीन्स ये ट्राई करो. च्यू एन आमला वेल एंड ड्रिंक वाटर राइट आफ्टर दैट. तो उसने क्या एग्जाम्पल दी, क्या करने बोली कि च्यू एन आमला मीन्स जो आमला जो होता है, आमला, उसने क्या बोली कि आमला जो होता है उसे च्यू करो मीन्स उसे खाओ, चबाओ, ठीक है. एंड ड्रिंक वाटर राइट आफ्टर दैट, और उसके बाद में क्या करो, उसके ऊपर से पानी पियो. द वाटर टेस्ट स्वीट. तो जब आमला अगर आप आमला खाओ और खाने के बाद में उस पर ही अगर आप पानी पियो तो क्या हो जाएगा, जो पानी है वो मीठा हो जाएगा. रियली आई नेवर न्यू दिस सेड मैरी. तो मैरी ने क्या कही, मैरी जो और एक जो गार्डन में गर्ल थी, उसने क्या कहा कि सच में ये तो मुझे पता ही नहीं था. देन बालू सेड वी लर्न लास्ट ईयर दैट अवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग. अब देखो बालू जो है उसने क्या कहा कि लास्ट ईयर जो है हमने पढ़े थे कि क्या, अवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग मीन्स हमारी जो टंग है, हमारी जो ज़बान है वो क्या क्या चीज़ में हेल्प करती है, टेस्ट करने में हेल्प करती है, थिंग्स को टेस्ट करने में हेल्प करती है. ओके. बट हाउ डज ओनली वन टंग टेल अस ऑल द डिफरेंट टेस्ट. लेकिन जो हमारी सिर्फ एक ज़बान है वो कैसे सारे डिफरेंट टेस्ट के बारे में बता सकती है. सुभाष पिप्ड अप सो डू यू वांट अ डिफरेंट टंग फॉर एवरी टेस्ट. तो जो सुभाष मीन सारे बच्चे जो है वो क्या कहाँ पर गैदर्ड हुए थे, गार्डन में, राइट, शाम के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे. तो एक ने पूछा कि बालू ने क्या पूछा कि एक ही ज़बान जो है हमारी, एक ही जो टंग है वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कर सकती है, कैसे बाकी चीज़ों को टेस्ट कर सकती है सारे अलग अलग. तो जो सुभाष है उसने क्या बोला, पिप्ड अप मीन्स उसने बोला सो डू यू वांट अ डिफरेंट टंग फॉर एवरी टेस्ट. तो उसने पूछा कि तुमको क्या अलग अलग ज़बान चाहिए अलग अलग चीज़ें टेस्ट करने के लिए. दैट मेड एवरी वन लाफ. तो इसकी वजह से क्या हुआ, सब हंसने लगे जैसे सुभाष ने ये बोला. मोनिकाटाई सेड बालू वी हैव ओनली 2 eyes एंड हाउ मैनी कलर्स डू वी सी विद देम. अब जो मोनिकाटाई थी उसने क्या कही कि बालू हमारी जो है सिर्फ 2 आँखें है, वी हैव ओनली 2 eyes बट हाउ मैनी कलर्स डू वी सी विद देम. अब देखो हमारी जो है 2 ही आँखें, राइट, लेकिन हम ये 2 ही आँखों से कितने सारे कलर देख लेते हैं, सब कलर देखते हैं, राइट. ये 2 ही आँख से हम दुनिया के सारे कलर्स देखते हैं. सो वन टंग कैन ऑल्सो टेल अस मैनी टेस्ट. तो वैसे ही जो एक ज़बान है हमारी वो सारे टेस्ट को पहचान सकती है, बता सकती है. ओके. नाउ ऑब्जर्व दिस. वॉश योर माउथ, क्लीन योर टंग एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अब क्या करना है आपको, ऑब्जर्व करना है. वॉश योर माउथ मीन्स आपका जो माउथ है उसे वॉश करना है. क्लीन योर टंग, और जब आप आपका माउथ वॉश कर रहे हो तो उसमें क्या करना है, आपकी जो टंग है उसे आपको क्लीन करना है. एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, और आपको क्लीन करके कहाँ खड़े रहना है, मिरर के सामने. स्टिक योर टंग आउट एंड लुक एट इट केयरफुली. अब देखो वो जो टंग है उसे क्या करना है आपको, स्टिक योर टंग आउट मीन्स वो जो आपकी टंग है उसे आपको बाहर निकालना है. एंड लुक एट इट केयरफुली, और उसे एकदम ध्यान से देखना है बाहर निकाल के. ना सीधा पिक्चर ओवर है, वो क्या कर रहा है अपनी टंग को जो है, उसकी जो टंग है उसे वो स्टिक कर रहा है आउट मीन्स उसे वो बाहर निकाल के मिरर में देख रहा है केयरफुली, राइट. सो यू हैव टू डू द सेम. यू विल सी टाइनी पीक्स ऑन द टंग. तो जब अगर आप आपकी टंग को नोटिस करोगे, मिरर में देखोगे अच्छे से, माउथ वॉश करके क्लीन करके ज़बान को साफ करके अगर आप मिरर में देखोगे
तो आपको क्या दिखेगा, जो आपकी टंग है, जो आपकी ज़ुबान है, उस पर टाइनी पिक्स है, मीन्स छोटे छोटे जो है वो डॉट्स है, पिक्स है, ओके। दे आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। तो वो जो छोटे छोटे टाइनी पीक्स दिख रहे, डॉट 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 दिख रहे, वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड्स। द टेस्ट बर्ड टेल अस द डिफरेंट टेस्ट। तो वो जो टाइनी पीक्स रहते हैं, वो जो जबान पे हमारे डॉट होते हैं, वो क्या बताते हैं, उसका नाम क्या है, पहले तो टेस्ट बर्ड्स है, राइट। और वो क्या करते हैं, द टाइनी बर्ड्स टेल अस द डिफरेंट टेस्ट, मीन्स वही जो टाइनी बर्ड्स है वो हमें डिफरेंट टेस्ट बताते हैं, ओके। जो भी हम चीज़ें खाते हैं उसका अलग अलग टेस्ट जो है वो कौन बताता है, वो टाइनी बर्ड्स जो हमारे टंग पर होते हैं, ओके। Now know the different taste. Let us see how the tongue tell us the different taste. Collect the following things. अब देखो, know the different taste means हमें different taste के बारे में पता करना है, okay. So let us see the tongue tells us different taste. तो अभी हमें देखना है कि हमारी जो टंग है वो कैसे different taste बताती है. Collect the following things. शुगर कैंडी और जैगरी. तो देखो, कलेक्ट द फॉलोइंग थिंग्स मीन्स क्या आपको कलेक्ट करने बोला है, शुगर कैंडी और जैगरी. शुगर कैंडी मीन्स कोई भी आप कैंडी, चॉकलेट, या फिर जैगरी. जैगरी मीन्स गन्ना, ओके. सॉल्ट. सॉल्ट मीन्स व्हाट, सॉल्ट मीन्स नमक, राइट. टैमरिंड और लेमन. टैमरिंड मीन्स इमली या फिर लेमन, नींबू. फैंग्रिक. फैंग्रिक मीन्स व्हाट, फैंग्रिक मीन्स मेथी. मेथी की सीड्स जो होती है ना, छोटी छोटी कड़वी सी येलो कलर की, सो फैंग्रिक सीड्स मीन्स मेथी की सीड्स. अ पीस ऑफ एन आंवला. और क्या, एक पीस ऑफ एन आंवला मीन्स आंवला जो होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा. टेस्ट ईच ऑफ द थिंग्स. आफ्टर टेस्टिंग ईच वन, रिंस योर माउथ विद द वाटर, वेट फॉर 2 minutes एंड देन टेस्ट द नेक्स्ट वन. अब देखो, आपको क्या बोला है उसने, टेस्ट ईच ऑफ द थिंग्स मीन्स ये जो सारी दिया हुआ है, शुगर कैंडी, सॉल्ट, टैमरिंड, फैंग्रिक, आंवला, तो ये सब को आपको टेस्ट करना है, ओके. आफ्टर टेस्टिंग ईच वन, और फिर सारों को टेस्ट करने के बाद में, रिंस योर माउथ विथ वाटर. जो आपका मुंह है उसे क्या करना है, पानी मुंह में डालना है, ओके. वेट फॉर 2 minutes एंड देन टेस्ट द नेक्स्ट वन मीन्स पानी पीने के बाद में आपको 2 मिनट रुकने के बाद में दूसरी चीज़ टेस्ट करना है. कॉपी द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट. तो आपको क्या करना है, ये जो टेबल दिया है इसे आपको सेम टू सेम अपनी नोटबुक में लिखना है. सेम टू सेम आपको नोटबुक में वो कॉपी करना है, ओके. और आपको वो कंप्लीट करना है. तो देखो, नंबर्स दिए हुए, फूड स्टफ दिए हुए, टेस्ट दिए. तो नंबर 1 क्या है, शुगर कैंडी और जैगरी मीन्स ये दो फूड स्टफ दिए हुए. तो जब आप ये टेस्ट करोगे तो उसके बाद में आपको कैसा टेस्ट आता है वो आपको लिखना है. शुगर कैंडी का टेस्ट कैसा रहता है, स्वीट रहता है, राइट. देन सॉल्ट. सॉल्ट का टेस्ट कैसा रहेगा वो लिखना है. टैमरिंड का टेस्ट कैसा रहेगा वो लिखना है. फैंग्रिक सीड का टेस्ट कैसा रहता है, कड़वी रहती है वो, सो आपको वो लिखना है. पीस ऑफ आंवला, और आंवला का टेस्ट कैसा रहता है वो लिखना है. और ये सब पानी पीने के बाद में भी कैसे टेस्ट क्या रहता है आपको वो लिखना है, ओके. नाउ प्ले अ गेम. सी दिस इज व्हाट, दिस इज जैगरी, राइट. ये क्या है, जैगरी है. ये क्या है, लेमन है. जैगरी इज व्हाट, जैगरी इज इन हिंदी वी से जैगरी एज गुड़, ओके. शुगर कैन से बनता है ना जैगरी मीन्स गुड़. ये क्या है, लेमन, टैमरिंड, बीटा गार्ड. और ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज आंवला, ओके. ये सारी चीज़ों का क्या दिया है आप लोगों को, ये टेस्ट करना है कि ये टेस्ट में कैसी रहती है, ओके. और ये टेस्ट करने के बाद में पानी पीने के बाद में आपको क्या डिफरेंट टेस्ट आता है वो भी आपको स्पेसिफाई करना है, ओके. Now see, play a game. 4 or 5 of you can play this game together. अब देखो, 4 और 5 मीन्स 4 से 5 लोग जो है ये गेम को खेल सकते हैं, ओके. 1 person is the eat. Each one of the other tells it the name of a foodstuff. For example, raw mango, green chili, chutney, rock salt, a बूंदी लड्डू, खारी बूंदी, a चिक्कू और मेडिसिन एक्सेट्रा. अब देखो, ये गेम करना है, गेम खेलना है आप लोगों को. 4 to 5 person आप लोगों को टुगेदर करने हैं और उससे
और उसमें जो 1 पर्सन होगा वो क्या होगा, ईट होगा। और ईच वन ऑफ द अदर टेल्स ईट द नेम ऑफ फूड स्टफ, और आपको क्या करना है, डिफरेंट फूड स्टफ के नाम बोला है। कौन से डिफरेंट फूड स्टफ, फॉर एग्जांपल रॉ मैंगोज हो गए, ग्रीन चिल्ली हो गई, ग्रीन चिल्ली चटनी, रॉक सॉल्ट, बूंदी लड्डू, खारी बूंदी, अ चीकू, अ मेडिसिन, एक्सेट्रा। ओके। द चाइल्ड हु इज इट मस्ट शो बाय miming what it tastes like. Take turns to be when everyone had a turn at being it, the game is finished. अब देखो, अब वो जो इट रहेगा, जो जिस पे जिस पे जो एक को आप ईट बनाओगे, उसको क्या करना रहेगा, जो आप डिफरेंट डिफरेंट फूड स्टफ बताओगे उसका आप उसको टेस्ट बताना रहेगा। फॉर एग्जांपल रॉ मैंगो, अब रॉ मैंगो कैसा रहता है, सॉर रहता है, राइट, खट्टा रहता है, कच्ची कैरी। ग्रीन चिल्ली चटनी, अब जो ग्रीन चिल्ली चटनी होती है वो कैसी होती है, तीखी होती है। रॉक सॉल्ट, अभी रॉक सॉल्ट भी कैसा रहता है, एकदम सॉल्टी टेस्ट में रहता है। बूंदी लड्डू, बूंदी लड्डू कैसा रहता है, मीठा, स्वीट टेस्ट रहता है। खारी बूंदी, अब खारी बूंदी कैसी रहती है, सॉल्टी रहती है। चीकू, चीकू का टेस्ट भी कैसा रहता है, स्वीट रहता है। मेडिसिन, अब मेडिसिन कैसी रहती है, एकदम कड़वी रहती है, राइट, बीटर रहती है, एक्सेट्रा। तो ऐसे आपको फूड स्टफ देखना है कि कैसे टेस्ट में रहते हैं। वो जो एक जो रहेगा जिसको कहना रहेगा वो क्या करेगा, टेस्ट को एक्शन करके भी बताएंगे। सी द पिक्चर ओवर व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ एक्टिंग, मतलब वो क्या कर रही है, वो टेस्ट का रिएक्शन दे रही है कि कैसे टेस्ट में रहता है वो। ओके। नाउ सी, द चाइल्ड हु इज इट मस्ट शो बाय मीनिंग व्हाट इट टेस्ट लाइक। अब देखो, जो चाइल्ड पे जिस पे आपने इट बोला है वो आपको शो करेगा कि वो चीज़ का टेस्ट कैसा था। टेक्स टर्न्स टू बी इट, वेट एवरी वन हैज़ टर्न एट अ टर्न एट बींग ईट, द गेम इज़ फिनिश। मीन सबको जब सबने जब अपना अपना टेस्ट बता देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गेम फिनिश हो जाएगा। मीन्स एक पे इट लगाना है और उसको क्या करना है, डिफरेंट फूड स्टफ्स पूछने हैं और उसका टेस्ट पूछना है। जब वो हो जाएगा तो सेकेंड स्टूडेंट, जब ऐसे ही सबका हो जाएगा तो वो गेम जो है वो फिनिश। नाउ व्हाट वी हैव लर्न, नाउ देखो ये चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। आवर डाइट इंक्लूड मैनी डिफरेंट फूड आइटम्स, जो हमारी डाइट होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट फूड आइटम्स रहते हैं। मीन्स अलग अलग आइटम रहते हैं खाने के। देयर इज़ ग्रेट वैरायटी इन द फूड स्टफ वी यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट डिशेज। अब देखो, डिफरेंट डिशेज मीन डिफरेंट खाना जो हम पकाते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ फूड स्टफ रहते हैं। मीन्स अलग अलग टाइप के जो फूड स्टफ होते हैं वो उसमें डिश में मिक्स रहते हैं। मीन्स जब हम कुक कर मीन्स जो खाना खाते हैं हम, जो डिशेस खाते हैं उसमें बहुत सारे फूड स्टफ रहते हैं, राइट। The food constituents that meet our food related need are present in this foodstuff in different proportions. अब देखो, जो हम फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को खाते हैं तो उसमें क्या रहता है, बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फूड स्टफ मिक्स रहते हैं और उसकी एनर्जी भी बेस रहती है। ओके, कि कौन सी चीज़ में कितनी ताकत है। आवर फूड रिलेटेड नीड our meat in our body get all this food constituents in the right quantity। अब देखो, जो हमारा फूड रिलेटेड our meat in foods get all this body food constituent in our right quantity, मीन्स हमें जो है वो सारे को एक मिनिमम राइट क्वांटिटी में सारे फूड स्टफ को खाना चाहिए। ओके। आवर टेस्ट बर्ड हेल्प अस टू नो द डिफरेंट टेस्ट। अब जो हमारी टंग होती है, टंग पे क्या होता है, टेस्ट बर्ड रहता है। वो जो टेस्ट बर्ड रहते हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं, डिफरेंट टेस्ट पता करने के लिए। हमारी टंग पे जो डिफरेंट टेस्ट रहते हैं वो उसे हेल्प करते हैं मालूम होने के लिए। ओके।